हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाईफा स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने रेगुलर मॉक टेस्ट भी करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec-byfish.com पर कर सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। और जिनको भी ट्रिपल सी के लिए बैच परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, और या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जा सकते हैं और वहाँ पर ट्रिपल सी बाईफिशरी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन पर आप ट्रिपल सी का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, विंडो 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपको अगर गेम बार ओपन करनी है, इसकी शॉर्टकट कुंजी आप क्या यूज़ करेंगे विंडो 10 में। ऑप्शन दिया है विंडोज जी, विंडोज के, विंडोज जे, विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस जी। करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला है, विंडो की के साथ में आपको जी प्रेस करना है गेम बार को ओपन करने के लिए, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे पहला राइट है। अगला सवाल है, निम्न में से किसको विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर किसे कहा जाता है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, फेसबुक। हेड ऑफ क्लस्टर सबसे बड़ा किसको कहा जाता है, फेसबुक को कहा जाता है। अगला सवाल, ईमेल का प्रयोग होता है। अब आपको बताना है ईमेल का प्रयोग कहाँ पर होता है। केवल सोमवार को होता है, साप्ताहिक होता है, 24 आवर होता है, या सोमवार व मंगलवार को होता है। तो आप सब जानते हैं ईमेल का इस्तेमाल हम कभी भी कर सकते हैं, 24 आवर हम कर सकते हैं, है ना। तो 24 × 7, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, पिन का विस्तृत रूप क्या होता है, यानी पिन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सेलेक्ट करना है आपको। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये पिन का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड में पिन कितने डिजिट का होता है, बताइए। तो अगर आपसे डेबिट कार्ड के पिन की बात करें या एटीएम कार्ड के पिन की बात करें, तो ये जो आपका पिन होता है 4 अंकों का होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड का पिन 4 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है। और अगर आपसे ये पूछते हैं यूपीआई का पिन कितने अंकों का होता है, तो याद रखना है 4 से 6 होता है, 4 से लेकर 6 अंकों का हो सकता है। और यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है वीपीएन क्या है। व्हाट इज वीपीएन, यानी वीपीएन का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। आप सभी को जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यहाँ पे ही करेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला सवाल है, एफटीपी से एक, एफटीपी से एक है। एफटीपी कॉल है, पेज है, ब्राउजर है, या कोई पेज है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा, प्रोटोकॉल है। एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है। सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती है। एसआई रेफरेंस मॉडल में सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 लेयर होती है। ये ओएसआई का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। पिन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। लेयर की बात करें तो 7 होती है। अब देखिए, अगर हम लेयर की बात करें तो एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर होती है, वो कहा जाता है सॉफ्टवेयर लेयर। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जिसे हार्ट आप ओएसआई कहते हैं। फिर आपके नेटवर्क लेयर होती है, डाटा लिंक लेयर होती है, फिजिकल लेयर होती है, हार्डवेयर लेयर कहलाती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इंटरनेट सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल किसका है, वैन, पैन, मैन, या सैन। इंटरनेट जो है वो सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल किसका होगा, पैन का होगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा,
वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है? निम्न में से ऐसा कौन सा है जो वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की जाती है? कौन उस वेब सर्वर के पते को संदर्भित करता है जिस पर वेबसाइट की होस्टिंग की गई है? यानी यूआरएल आपको उस सर्वर तक कौन लेकर जाता है जहां पर वेबसाइट की होस्टिंग की गई है, वेबसाइट को रखा गया है, यूआरएल के थ्रू ही आप वहां पहुंचते हैं। किसी भी लिंक पे हम क्लिक करते हैं और फिर हम ब्राउजर के थ्रू उस सर्वर तक पहुंचते हैं जहां पर हमारा वेबसाइट का डेटा होता है। तो यहाँ पे यूआरएल आपका राइट आंसर होगा। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। अगला सवाल है, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। ट्रू फॉल्स में इसका आंसर आपको देना है। फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि फेसबुक एक कॉमर्स साइट नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। ऑप्शन नंबर। स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है। अब इसमें बताना है स्नैपडील के बारे में। देखिए, स्नैपडील हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, क्विकर हो गया, ये सब कैसी हैं? ये सब आपके ई कॉमर्स से संबंधित हैं। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए होती है? कौन सी ऐसी की होती है, कौन सी ऐसी कुंजी होती है जो स्पेलिंग चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा F7। कौन सी ऐसी की होती है जो स्पेलिंग चेक इस्तेमाल की जाती है? F7 कुंजी। F7 का यूज करके हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं और ये कमांड हमें इस मेनू के, अगर आप टूल्स मेनू में देखेंगे तो आपको स्पेलिंग चेक कमांड मिलेगी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल प्रयुक्त होते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन से सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें आपके 0 से 9 और A से F तक के सिंबल होते हैं। इसका बेस 16 होता है। यानी अगर आपसे आधार पूछा जाए तो इसका आधार कितना होता है? 16 होता है, 16 होता है। अगला सवाल है, निम्न में से सी डैक द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है? सी डैक के द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सी डैक द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, परम 8000। परम 8000 नाम से जो कंप्यूटर सी डैक के द्वारा निर्मित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। सी डैक का मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट कंप्यूटिंग। अगला सवाल है, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार है, नहीं, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है, आधार कितना है? अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें, इसमें आपका आधार हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बेस इसका 2 होता है, इसमें 0 और 1 होते हैं। इसका बेस कितना हुआ? इस प्रकार के कंप्यूटर सर्वाधिक प्रयोग आते हैं, सर्वाधिक प्रयोग, इस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस प्रकार के कंप्यूटर का होता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, माइक्रो कंप्यूटर। हम सब यूज करते हैं नॉर्मली वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर ये सर्वर के रूप में काम करते हैं, एज ए सर्वर ये काम करते हैं। और सुपर कंप्यूटर स्पेशल वर्क के लिए होता है, स्पेशल टास्क के लिए होता है। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है? कंप्यूटर की स्थायी यानी परमानेंट स्मृति मेमोरी के बारे में आपसे पूछा गया है। कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है वो कौन सी है, ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा रोम, जिसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है वो आपकी रोम होती है, से जानते हैं। अगला सवाल है आपका, माउस क्या है? माउस है एक मेमोरी, एक सीपीयू, पॉइंटिंग डिवाइस या आउटपुट डिवाइस? कि माउस की अगर बात करें तो माउस एक इनपुट डिवाइस है और इनपुट के साथ साथ में पॉइंटिंग डिवाइस भी है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसे पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। अब देखिए, यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, जो आपका जॉयस्टिक होता है वह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी पॉइंटिंग डिवाइस है,
बहुत सारे जो इनपुट डिवाइस होते हैं उनमें से कुछ आपके पॉइंट डिवाइस भी हो सकते हैं, जैसे कीबोर्ड भी इनपुट है लेकिन पॉइंटिंग नहीं है, बट माउस इनपुट है लेकिन पॉइंटिंग भी है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना है, कम से कम मिनिमम जूम कितना हम कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मिनिमम जूम साइज हम 5% कर सकते हैं, 5% कर सकते हैं। अधिकतम की बात करें तो 3000% होता है। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस एफ से फाइंड का कमांड यूज कर सकते हैं। अगर हमें कंट्रोल के साथ एफ दबाना है तो हम इसे फाइंड यूज कर सकते हैं। अगर हमें लिब्रे ऑफिस में कुछ भी फाइंड करना है तो हम कंट्रोल एफ प्रेस कर सकते हैं। ऑप्शन पहला हो जाएगा, तम ट्रू है। डिलीट कुंजी कर्सर से किस तरफ के इस्तेमाल, कर्सर के किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाएगी? जैसे कर्सर हमारा है और हम डिलीट बटन दबाएंगे तो ये जो है आपका राइट साइड के कैरेक्टर को मिटा देगी। ऑप्शन पहला। और अगर बैक स्पेस की दबाएंगे तो वो बाएं तरफ के कैरेक्टर को मिटाएगी। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपके शॉर्टकट की से रेडो कर सकते हैं। देखिए रेडो करने की अगर हम बात करें कंट्रोल पाई हो जाएगा ऑप्शन हमारा। कंट्रोल पाई से हम क्या कर सकते हैं, रेडो कर सकते हैं, और जेड से हम अनडू कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ऐसा पूछा गया है। तो जो इम्प्रेस है आपका वो एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है लिब्रे ऑफिस का। ऑप्शन पहला। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट कुंजी, डेस्कटॉप पर अगर आपको आना है तो क्या शॉर्टकट यूज करेंगे? जैसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, सीधे डेस्कटॉप पर आना है, सीधे डेस्कटॉप पे कैसे आ सकते हैं? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंडो की के साथ में आपको डी प्रेस करना है। डेस्कटॉप पर आने के लिए हम विंडो की के साथ में डी प्रेस कर सकते हैं। अगला सवाल है, विंडो 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया? 2012 में, 13, 14 या 15 में? इसका सही जवाब है 2015 में किया गया। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में मिलता है? आपको बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर मेल मर्ज विजार्ड आपको किस मेनू में देखने को इम्पोर्टेंट है? मेल मर्ज विजार्ड जो होता है इस मेनू में हमारा इस मेनू में मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? आप किस शॉर्टकट के से सुपर स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं? इसका सही जवाब है कंट्रोल शिफ्ट और पी। सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और बी होता है, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी होगा। चलिए आज का क्लास बस यहीं तक रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा उसको शेयर करना है, सभी को लाइक कर देना है, और जो साथी नए हैं आप सबको सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी जिन बच्चों को ट्रिपल सी का पैड बैच ज्वाइन करना है तो एप्लीकेशन पर जाकर आप सभी पैड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे ट्रिपल सी बाई फैसिलिटी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।